सो इस मेथड में अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम अल्कोहल को हेलोजन एसिड से ट्रीट करके और हम अपना एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब मैं इस पे बेस्ड बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करवाती हूँ जो बोर्ड से रिलेटेड है और उनमें से कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। सो प्रॉब्लम्स, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे भी ना हाइड्राइड शिफ्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है उसमें अब अगर हम देखें सो ROH है, ROH को हम ट्रीट करते हैं HX से, तो हमें क्या मिलता है RX प्लस H2। इफ़ यू लुक एट द मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन, सो मैकेनिज़्म में क्या होगा बेटा, ROH combines with H positive, HX will obviously give you H positive, और ये इसके लोन पेयर से इसको मिलेगा एंड दिस विल बी फॉर्मिंग ROH2 पॉजिटिव। इसने क्या बना दिया बेटा, ROH2 पॉजिटिव इसने बना दिया है। अब यहाँ से OH2 यानी H2O निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, R पॉजिटिव प्लस H2O। तो एक पॉसिबिलिटी, दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज़्म। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक केस में ऐसी पॉसिबिलिटी ये जाए और R पॉजिटिव मिले। R पॉजिटिव का मतलब कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन तो तब मिलेगा जब हमें वो क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट बेटा। तो अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है ये रिएक्शन, अब इस पर कौन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे X नेगेटिव यूज़ किया है तो RX। तो ये एक पाथ है और इसको बोलते हैं हम कौन सा मैकेनिज़्म, SN1 मैकेनिज़्म, ठीक है बेटा। जो हम देखो सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल दूसरों न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन इसमें पाथ इस तरीके से जब भी होगा, सो दिस इज़ SN1 मैकेनिज़्म एंड दिस इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स के केस में ये एप्लीकेबल है। दूसरा केस बनता है आपका SN2 का। SN2 में क्या होगा, जैसे कोई प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल मतलब CH3 CH2 OH है, लेट्स से ये है। सबसे पहला अटैक वही H पॉजिटिव का हुआ, क्या मिलेगा हमें बेटा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, वही इसका लोन पेयर इसके पास जाएगा एंड इट फॉर्म्स दिस कैटायनिक स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में कार्बोकटायन बनने के बजाय Cl नेगेटिव आएगा, वो इस पर अटैक करेगा और ये इसको छोड़ के जाएगा। तो साइमल्टेनियसली एक स्टेप होगा, साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस होगा। तो उसमें क्या रहेगा आपका, CH3 CH2 इससे जुड़ गया Cl प्लस क्या निकल के चला गया H2O, ठीक है। यहाँ से सीधा हमें इस स्टेप वाला ये प्रोडक्ट मिलता है, ये बीच में जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू होगा। सो दिस इज़ SN2 और किस केस में होता है, दिस हैपन्स इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। ये मैकेनिज़्म हुआ। अब आप देख रहे हैं एक रास्ता ऐसा है, अगर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका यही है, देखो सपोज़ करिए आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है, प्लस आपने इसको ट्रीट किया है HCl से, वही सेम एनहाइड्रस ZnCl2 है आपका। क्या रिएक्शन होगा हम एक बार देख लेते हैं इस केस में। सबसे पहली चीज़ HCl जाएगा, इस पे अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर वो निकलेगा इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ये OH2 पॉजिटिव था, ये निकल के जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आए, किसका शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल का शिफ्ट, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकटायन बन जाएगा, टर्शरी। यहाँ होता तो सेकेंडरी, यहाँ बन गया तो टर्शरी। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये मिथाइल बचा रहेगा, ये भी मिथाइल बचा रहेगा, और ये मिथाइल जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। दूसरा देखिए आप, यहाँ पे मिथाइल पहले से ही था और ये वाला मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। सो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। तो हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इस केस में ले लेते हैं। लेट्स से द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज दिस, ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट में हम डाल देते हैं लेट्स से HBr या HCl कुछ भी ले लीजिए। तो अगर OH गया, OH जाएगा और उसकी जगह Br आता है, तो अगर OH गया तो ये कार्बोकटायन तो 1 2 3 टर्शरी बनेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br। लेकिन इसी केस में एक और रिएक्शन हम लेते हैं, दिस इज़ वन रिएक्शन, दिस इज़ वन। सब टाइप की प्रॉब्लम आपको करवा देती हूँ बेटा। लेट्स से प्रॉब्लम इज़ दिस, यहाँ पे OH है रादर देन हियर OH इज़ हियर। अब आप खुद सोचिए, जैसे OH गया इस कार्बन पे पॉजिटिव आया एंड दिस इज सेकेंडरी,
दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। जैसे इस केस में मिथाइल शिफ्ट हुआ था, हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड शिफ्ट होता। ऐसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो HBr की प्रेजेंस में आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ तो आ गया हाइड्रोजन, ये मिथाइल पहले से ही था और यहाँ क्या जुड़ गया, Br। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब भी प्रोडक्ट अपना लिखेंगे कि कार्बोकटायन जो बनेगा दैट शुड बी टर्शरी कार्बोकटायन, अगर बनने की पॉसिबिलिटी है तो। कार्बोकटायंस जहाँ भी बनते हैं उनमें क्या हो जाता है बेटा, रीअरेंजमेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 2 OH है बेसिकली, ये सिचुएशन है। देखो यहाँ भी OH है, अब यहाँ भी OH है, इसमें डाल दिया HBr। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, किसको रिप्लेस करें, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम में कि भाई किसको रिप्लेस करें। तो आप देखिए HBr अगर हम यहाँ देखें तो दिस OH इज़ नॉट एल्कोहलिक OH, दिस इज़ फिनोलिक OH। और फिनोलिक OH कभी भी HBr से रिएक्ट नहीं कर सकता, मानी उसको न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। ये क्या है आपका एल्कोहलिक OH, तो दिस इज़ एल्कोहलिक OH क्योंकि ये CH2OH है एल्कोहलिक, एंड दिस इज़ फिनोलिक OH। कौन रिप्लेस होगा बेटा, एल्कोहलिक OH। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनोलिक तो एज सच रहेगा और एल्कोहलिक की जगह क्या आ जाएगा, Br। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये इसका बन जाएगा प्रोडक्ट। और एक दो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। लेट्स से रिएक्टेंट आपका है, ये है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने इसमें डाल दिया है HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप बता देंगे। नेक्स्ट है आपका रिएक्टेंट, आपका इस तरीके का है, OH डाल दिया HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं करना बेटा, OH हटा के देखो, सोचो उस कार्बन पे पॉजिटिव आया है, आपने कैसे प्रोसीड करना है, OH हटाओ और उस कार्बन पे लगाओ पॉजिटिव जिससे OH जुड़ा है। इस पे जैसे आपने पॉजिटिव लगाए, देखो इसकी डिग्री देखो, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा, टर्शरी है, क्वाइट स्टेबल है। तो HCl कहाँ आ जाएगा, Cl आपका यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर है बेटा, Cl आपका यहाँ जुड़ जाएगा। दूसरे केस में देखो ये OH गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 1 2 3 टर्शरी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, एंड दिस वे यू कैन राइट डाउन योर प्रोडक्ट। एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं इसी टाइप के हम लोग कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये है, ये है प्लस HCl, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखिए अब आप खुद सोचिए, यहाँ से OH गया था, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, लेकिन इस पे पॉजिटिव। 2 कार्बोकटायन बनेंगे, मैं दोनों का स्ट्रक्चर लिखती हूँ इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले। एक तो कार्बोकटायन बनेगा ये जहाँ से OH निकल के गया है, राइट बेटा, ऐसे लिख के देखना है आपने। अगर मैं कहूँ कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट इसी में, तो हमें क्या कार्बोकटायन मिलेगा। देखो फिनाइल को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया है, फिनाइल रिंग को, इस पे पॉजिटिव और इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव और ये बन गया एज सच, इस पे एक जुड़ गया, इस वाले का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है। अब आप सोचो, ये तो नॉर्मल सेकेंडरी कार्बोकटायन है एंड दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटायन, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। और हमें पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी से भी ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ तो सेकेंडरी ही बन रहा था, ये तो नॉर्मल सेकेंडरी है, और ये क्या है, बेंजाइलिक, एंड विच इज़ मोर स्टेबल, दिस इज़ मोर स्टेबल। तो ऑब्वियसली आपका Cl कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा रिएक्शन का, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। दिस वे यू कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, क्या है वो प्रॉब्लम, सपोज करिए इस तरीके का प्रोसेस है, 4 मेंबर्ड रिंग है बेटा, कैसा रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है। ऐसे केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखते हैं एक बार। तो इस केस में हमने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया है, क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आप खुद सोचिए, इस कार्बन पे OH हटाओगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया, आपको पता है कि 4 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें तुरंत क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, रिंग का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के हिसाब से
आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट एक बार ज़रूर लिखेंगे। यहाँ आया पॉजिटिव, जैसे इसमें पॉजिटिव आया इसका एक्सपेंशन होगा, ये पॉजिटिव आपका इस कार्बन पे आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये इससे जुड़ेगा, इस पे आ गया पॉजिटिव, रिंग का एक्सपेंशन होगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट। ये हो गए हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड हेलो एसिड्स, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। तो अपना ये वाला टॉपिक क्या हो गया था, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिएक्शंस बिटवीन ROH एंड HX, इन पे बेस्ड से क्या डिस्कस किया हमने, प्रॉब्लम्स। एक दो और क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। क्वेश्चंस क्या है आपके, क्या प्रोडक्ट मिलेगा एंड प्रपोज द मैकेनिज्म ऑल्सो, मैकेनिज्म भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है आपका क्या है, रिएक्शन। देखिए ये वाले रिएक्शंस आप चाहे अल्कोहल वाली यूनिट में डिस्कस करें, चाहे अल्काइल हैलाइड वाली यूनिट में डिस्कस करें, ठीक है। दोनों ही केस में आपको ये प्रॉब्लम्स आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने ऐड कर दिया है HCl। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बताती हूँ, आपको इसका मैकेनिज्म प्रपोज करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज़ दिस वन, you have to propose the mechanism, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत वैरायटी के एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे बना लिए हैं, सारे रिएक्शंस करवा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स इस टाइप के हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है बेटा।